दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिराब दिवेलिश्वली वर्सेस जो इस्लाम महाचेव की कंट्रोवर्सी चल रही है रिसेंट टाइम में। बिकॉज जब मिराब की फाइट होने वाली थी UFC 311 में, तो उस टाइम इस्लाम महाचेव के ब्रदर उमर नूरगामेडोव की फाइट भी उनके साथ फिक्स हो गई थी। एंड उस टाइम पे भाई मिराब नहीं चाहता था कि वो फाइट करे या फिर अपना फर्स्ट टाइटल डिफेंस करे अगेंस्ट उमर नूरगामेडोव। बट अब यहाँ पे कंडीशन ये बन गई कि इस्लाम महाचेव डिनाई कर रहे हैं इलिया टुपुरे से अपना टाइटल डिफेंस करने के लिए। तो यहाँ पे मिराब ने ये कहा कि भाई जब मेरी बारी आई थी, जब मेरा फर्स्ट टाइटल डिफेंस था, मैं उस टाइम पे करना भी नहीं चाहता था क्योंकि मुझे बहुत सारी इंजरी हो रखी थी। तो उस समय तुमने ये कहा कि यार तुम बच रहे हो उमर से एंड तुमको पता है कि तुम उमर के अगेंस्ट फाइट हार जाओगे। एंड तुमने बहुत कुछ बातें कही है मेरे बारे में। एंड अब जब इलिया टुपुरिया जो कि जॉर्जिया से है, मेरी कंट्री से, मतलब इस प्रकार से बोला मिराब ने कि इलिया टुपुरिया जॉर्जिया से है, वो तुमसे चाह रहा है कि भाई मैंने फेदर वेट की बेल्ट वैकेंट कर दी क्योंकि मैं उसके लिए वेट नहीं बना पा रहा एंड अब मैं लाइट वेट पे फाइट करना चाहता हूं। तो तुम कह रहे हो कि मुझे इलिया से फाइट ही नहीं करनी। दोस्तों यहाँ पे एक चीज सेंस बनाती है कि मिराब की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भाई मिराब अपना फर्स्ट टाइटल डिफेंस कर रहे थे तो उस टाइम पे मिराब के पीछे जो नूरगामेडोव की पूरी टीम थी या हबीब की पूरी टीम ले लो, तो उसमें खलबली टाइप की मच रखी थी कि यार उमर को ये चांस क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है। मल्टीपल कॉल आउट्स किए थे एंड बहुत सारी ऐसी चीजें कही गई थी कि जिससे ये पता चलता है कि यार उनमें बड़ी अनसर्टेनिटी थी मिराब को लेके कि यार मिराब एक अच्छा मतलब चैंपियन नहीं है, वो पहले टाइटल डिफेंस हार जाएगा, ऐसा वैसा कुछ इस टाइप से। बट यहाँ पे मिराब ने ये चीजें क्लियर कर दी कि अब तुम भी सेम कंडीशन से गुजर रहे हो एंड अब तुम इलिया टुपुरे से फाइट करने को लेके नहीं भाग सकते। तो यार देखो, मेरा ये ओपिनियन है कि जो इस्लाम महाचेव है, आई डोंट थिंक वो इलिया टुपुरे से फाइट करने में डरते होंगे। बट जो इलिया टुपुरिया है, ऐसा नहीं कि वो भी फाइट करने से डरता होगा, वो तो सामने से कॉल आउट कर रहा है भाई कि मुझे तुमसे फाइट चाहिए ही चाहिए एंड मैं सिर्फ टाइटल फाइट ही करूंगा। बट UFC भी पुश कर रही है कि टाइटल फाइट हो जाए। बट इस्लाम महाचेव की टीम से ये रिस्पॉन्स आ रहा है कि पहले इलिया टुपुरिया को एक बार लाइट वेट डिवीजन में किसी अच्छे जो तगड़ा कोई कंटेंटर निकलता है, जस्ट लाइक चार्ल्स ओलिवेरा या फिर जस्टिन गेची, जस्ट लाइक डस्टिन पोरियर, तो उनसे वो एक बार फाइट करे एंड उनको बीट करने के बाद मैं उन्हें टाइटल शॉट दे दूंगा। बट भाई यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी ये भी है कि जो इलिया टुपुरिया है, यदि वो किसी एक कंटेंडर से फाइट करेगा एंड इस्लाम महाचेव उसी के बीच किसी और फाइटर से फाइट कर लेंगे, जस्ट लाइक जस्टिन गेची, जिनका करियर अब पीक पे नहीं है, उनका करियर खत्म हो चुका है। क्योंकि भाई आपने देखा कि मैक्स होलोवे ने UFC 300 शायद इसी कार्ड में उन्होंने जस्टिन गेची को बहुत ब्रूटल नॉकआउट किया था। एंड जस्टिन गेची की जो लास्ट फाइट भी हुई थी राफेल फिजीव के अगेंस्ट, उनका रिमैच था। तो उस टाइम पे जो जस्टिन गेची थे वो अपनी पीक पे नहीं दिख रहे थे एंड यदि ये फाइट 5 राउंड की होती तो भाई जस्टिन गेची इस फाइट को नहीं जीतता, क्योंकि उनका कार्डियो भी पूरा, मतलब उनका जो गैस टैंक है पूरा वीक लग रहा था। तो यदि इस्लाम महाचेव किसी एक फाइटर के साथ फाइट करके जीत जाते हैं एंड उसके बाद वो मूव अप कर जाते हैं बेल्ट वेट कैटेगरी में, यदि बेल्ट वेट कैटेगरी में बिलाल मोहम्मद बीट होते हैं JDM से, तो उसके बाद वो तो इलिया टुपुरे से डायरेक्ट फाइट करने से बच रहे हैं। तो यहाँ पे मिराब ने एक वैलिड पॉइंट उठाया है। यदि बात करें इस्लाम महाचेव के 4 टाइटल डिफेंसेस की जो उन्होंने लाइट वेट डिवीजन में किए हैं, भाई 2 बार टाइटल डिफेंस तो किया उन्होंने, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के अगेंस्ट एक बात रही, एक बार रिनाटो मोइगानो के अगेंस्ट एंड एक बार डस्टिन पोरियर के अगेंस्ट। हबीब से भी जब एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि क्या जस्टिन पोरियर को एंड जो जस्टिन गेची हैं उनको बीट कर देंगे इलिया टुपुरिया, तो पहले उन्होंने हाँ कहा। बट जब उनसे पूछा गया कि यार क्या इस्लाम महाचेव को इलिया टुपुरे से फाइट नहीं करनी चाहिए या फिर क्यों नहीं करनी चाहिए, तो वहां पे हबीब ने कहा कि नहीं, इस्लाम महाचेव को उनसे फाइट नहीं करनी चाहिए। मुझे ये लग रहा है यार कि हबीब और उनकी पूरी टीम इस्लाम महाचेव को प्रोटेक्ट करके जा रही है एंड उनकी जो एम्बिशन है कि वो 2 डिवीजन के चैंपियन बने, 3 डिवीजन के चैंपियन बने, डेफिनेटली ये होना चाहिए। बट एज अ फाइटर आपको फाइट लेनी पड़ेगी। अब यार माना बाद इस्लाम महाचेव ने जस्टिन गेची को बीट कर दिया तो कौन सी बड़ी कयामत आ जाएगी, मतलब कुछ होगा भी नहीं। बट हाँ, यदि इस्लाम महाचेव इलिया टुपुरिया को बीट करते हैं तो मतलब वो उनकी जो लेगेसी है वो फिर बढ़ जाएगी रेदर देन कि वो मूव अप कर जाए बेल्ट वेट कैटेगरी में। तो अकॉर्डिंग टू मी हबीब नूरगामेडोव ने जो ये कहा था कि यार इलिया टुपुरिया इन दोनों को बीट कर देगा, तो फिर लाइट वेट डिवीजन में कौन सा कंटेंडर है जो फिर इलिया से फाइट करेगा, तो बचते सिर्फ इस्लाम महाचेव। तो डेफिनेटली इस्लाम महाचेव को उनसे फाइट लेनी ही पड़ेगी। जहां तक बात रही इस्लाम महाचेव की पर्सनल एम्बिशंस की, डेफिनेटली मैं उन चीजों की रिस्पेक्ट करता हूं बिकॉज इस्लाम महाचेव पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 चैंपियन है एंड डेफिनेटली वो लाइट वेट डिवीजन के भी एक अच्छे चैंपियन है। मल्टीपल टाइटल डिफेंसेस उन्होंने कर दिए हैं। बट उनको चाहिए कि वो इलिया टुपुरिया से भी फाइट करें, उनको मतलब होल्ड पे ना रखें। बिकॉज इससे ये हो रहा है कि जो फैन है वो 2 हिस्सों में बढ़ गए। एक कह रहा है कि भाई इलिया टुपुरिया से फाइट करनी चाहिए, एक कह रहा है कि भाई इलिया टुपुरिया को एक बार खुद को आजमाना चाहिए लाइट वेट डिवीजन में किसी नंबर 1 कंटेंडर के साथ। तो दोस्तों इस पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। एंड मैं आपसे मिला था, इलिया टुपुरिया को अवॉइड कर रहे हैं एंड उनका पूरा कैंप ही अवॉइड करने में लगा इलिया टुपुरिया को, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं UFC एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।